हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो एज़ यू नो दैट कि हमने जो है वो साइको की सीरीज़ स्टार्ट करी है फॉर द HP टेट नवंबर 2024। ठीक है, तो उसका जो है सेकंड पार्ट मैं आज यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया, आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जीन पियाजे की थ्योरी के ऊपर बनाया है विद द हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो अभी जो हम हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, वो करने जा रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, तो यही सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी के ही अलग अलग नाम है। ये मनोविश्लेषण, साइक मीन्स मन, एनालिसिस मीन्स विश्लेषणवाद। ठीक है, तो मतलब मन और उसको विश्लेषण करके इन्होंने थ्योरी दी थी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है इड, ईगो, सुपर ईगो, इद, अहम और परा अहम। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो हमारे पास, उनको मनोविश्लेषण के जनक भी बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस। और मैं बात करूँ ना HP टैट की, तो HP टैट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि द फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। कौन है आपके पास? सिगमंड फ्रॉइड। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे वो? ऑस्ट्रिया के। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। इन्होंने क्या देखा था, ही वॉज न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने देखा कि जो पर्सन्स है या बच्चे हैं, कोई भी है, फिजिकली फिट होने के बाद भी खुश नहीं है। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट द पर्सन आर फिजिकली फिट बट नॉट हैप्पी। टू फाइंड द रीज़न ही स्टडीड अबाउट साइक। मतलब ये रीज़न जानने के लिए, बिकॉज वो न्यूरोसर्जन तो थे ही थे, न्यूरोलॉजिस्ट तो थे ही। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि साइक के ऊपर स्टडी करी। साइक या मन, माइंड बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करी। तो उस स्टडी को करते हुए इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास मन है उसकी जो अवस्थाएं हैं उसको अलग अलग बताया इसने। स्टेट ऑफ साइक, मन की अवस्थाएं। तो सबसे पहला आया हमारे पास कॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चेतन मन। उसके बाद आया सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। और लास्ट में जो आया वो आया अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। मतलब माइंड, एक तरह से हमारा माइंड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ है कि जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, चेतन मन है, वो वर्तमान से संबंधित है, रिलेटेड टू प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं वो हम उनको याद रख रहे हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो है सेव हुई होती हैं। सब कॉन्शियस माइंड क्या है हमारे पास? अचानक भूलना, सडन फॉरगेट, या प्रतन द्वारा याद आना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं तो कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, बट हमने पढ़ी होती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं क्योंकि हमने बार बार रिवाइज नहीं करी है तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंची, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है। या तो वो हमें भूल जाएंगे या फिर अगर हम थोड़ा सा सोचें तो वो याद आती हैं। तो ऐसी चीज़ें कहाँ पे होती है? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध चेतन मन। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। इसमें क्या होता है? हमारी दबी हुई इच्छाएं, दुखद बातें, इमेजिनेशन, जो भी चीज़ें हम सोचते हैं कि कर नहीं पाएंगे, ड्रीम्स हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। या एक ना वर्ड होता है लिबिडो। क्या होता है? लिबिडो। ये वर्ड किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या मतलब होता है। तो ये जो लिबिडो होता है, यहाँ पे जस्ट आप इतना समझ लो, ये काम की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग होता है। ये हमारे पास अचेतन मन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइंड की क्लासिफिकेशंस आ गई फ्लूइड के अकॉर्डिंग। 3 टाइप में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, चेतन, अचेतन और अचेतन। उसके बाद जो सिगमंड फ्रॉइड है उसने जो मन की तुलना है, हमारे माइंड की तुलना है, वो किससे करी थी? आइस के टुकड़े से, बर्फ के टुकड़े से। तो इन्होंने ऐसे उसको बनाया। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम इसको पूरा कंसिडर करें, इसका मतलब अगर ये 10 पार्ट है, मतलब ये 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है, उसका 1 जो पार्ट है, 1/10 पार्ट है वो हमारा चेतन मन। क्योंकि जो चीज़ें हमें याद रहती है वो हमारे चेतन मन में है, कॉन्शियस माइंड में है, तो वो है हमारा 1/3। उसके बाद बाकी का जो 9/3 पार्ट है
वो हमारे पास अचेतन मन में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में। बिकॉज जो चीज़ें हमें भूलती है, जनरली हमें चीज़ें भूलती है, अगर हमें याद रखना है तो उसके लिए क्या है, हमें बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, ऐसे हम याद नहीं रख सकते। तो वो सारी चीज़ें अचेतन मन में, तो वो कितना है 9/10 भाग। बीच में आता है अर्ध चेतन मन, जो कि है सब कॉन्शियस माइंड। इन दोनों जो माइंड्स है, मन है हमारे, दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये जस्ट द ओवरव्यू आपका सिगमंड फ्रॉइड का। उसके बाद जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है, चेतन अचेतन, फादर जो हमारे पास साइको एनालिसिस के, उसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एचपी टैट में तो आपको मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। सेकंड देखते हैं अब अपना कि क्या है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, मानव मन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 रूप। व्यक्तित्व मतलब ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरी दी थी, ठीक है, कि एक जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन, पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरी दी थी। उसके अकॉर्डिंग कितने पार्ट में कैटेगराइज करा था इसने, 3, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करा था। तो ये है तीनों पार्ट वो, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की संरचना, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम और हमारे पास परा अहम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही सिंपल है, इसको एक एग्जाम्पल से समझना है आपने, ठीक है, एग्जाम्पल से समझना है। देखो यहाँ पे हम समझते हैं पहले इसको, क्या समझना है आपने। लेट्स से कि आपके पास एक बच्चा है, या बच्चों को छोड़ो कि कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, पुअर पर्सन है वो, क्या हमारे पास पुअर पर्सन है वो। फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली मेम्बर जो है वो कहाँ पे है, उसका हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में है, तो उसको है पैसों की ज़रूरत, ठीक है, उसको है पैसों की ज़रूरत। तो या तो वो क्या करेगा, देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो उसके बाद 3 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं कि या तो वो जॉब करे, मतलब कुछ कहीं से ऑनेस्टली पैसा लेके आए, ठीक है, ऑनेस्टली पैसा लेके आए, या फिर वो चोरी कर ले, ठीक है, क्या कर ले, चोरी कर ले, बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए, तो उसको वो सोचेगा चोरी कर लेता हूँ, इतनी जल्दी मैं ऑनेस्टली कमा के कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, ठीक है। बट उसको ये भी पता है कि जो चोरी करना है वो क्या है, बुरी बात है, चोरी करना क्या है, बुरी बात है। 2 ऑप्शंस है, उसके बाद उसको पता है कि चोरी करना बुरी बात है, तो वो नहीं करेगा, ठीक है, एक ये ऑप्शंस है। तो यही 3 जो ऑप्शंस है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, यही सिगमंड फ्रॉइड ने जो है यहाँ पे डिस्कस करी है, इनको ही अलग अलग नाम दिए गए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम, ठीक है। तो जो इड है हमारा वो अचेतन मन के ऊपर काम करता है, ठीक है, मतलब अचेतन मन के ऊपर, और जो सुपर ईगो है वो हमारी कॉन्शियस माइंड। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सुपर ईगो टर्म है वो कौन से मन के अनुसार चलती है, तो किसके अनुसार चलती है वो, कॉन्शियस माइंड या फिर चेतन मन के अनुसार, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, प्लेजर प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्लेजर प्रिंसिपल हिंदी में बोलेंगे सुखवादी सिद्धांत, मतलब पर्सन को अपने से मतलब है, लाइक उसको पैसा, मतलब उसको क्या है कि उसको डिज़ायर चाहिए, मतलब प्लेजर चाहिए, प्लेजर के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, गलत भी करना पड़े वो भी वो करेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपकी इड में आएंगी। सुपर ईगो किसके ऊपर काम करती है, नैतिकता के ऊपर, दैट इज़ योर मॉरलिटी, मतलब उसको पता है, फॉर एग्जाम्पल उसको पता है चोरी करना, जैसे हमने चोरी करने की एग्जाम्पल ली कि चोरी करना जो है वो बुरी बात है, तो मैं चोरी नहीं करूँगा, तो वो चोरी नहीं करना किसके अंदर आता है, मोरालिटी के अंदर, नैतिकता के अंदर। अब देखो उसकी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत तो है पैसों की, तो वो क्या करेगा, चोरी नहीं भी करेगा, और चोरी करना भी, मतलब करना भी चाहता है और नहीं भी करना चाहता, एक तरफ मतलब उसको ज़रूरत है, दूसरी तरफ उसकी मोरालिटी बोल रही है कि नहीं करनी है चोरी। तो बीच में एक टर्म आती है हमारे पास ईगो, जो किस पे काम करती है, वास्तविकता पे, रियलिटी पे, इन दोनों के बीच में क्या करती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं समायोजन करती है, कि ऐसा बीच का रास्ता निकालती है कि उसको ना तो चोरी करनी पड़े और ना ही, मतलब जैसे आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे आपके सामने कोई बंदा मर रहा है,
ठीक है। उस बंदे को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना चाहिए। तो इड तो बोलेगी झूठ बोल दे क्योंकि बंदे की जान बचानी है, वही मेरा प्लेजर है। बट मेरी मोरालिटी क्या बोल रही है कि झूठ बोलना गलत है, मैं नहीं बोलूँगा चाहे बंदा मर जाए, ठीक है। तो मोरालिटी में ये चीज़ आती है। तो अब ना मतलब कि ये तो बोल रही है झूठ बोल दो, बट मोरालिटी बोल रही है नहीं झूठ बोलना है। तो बट पर्सन मर रहा है तो मरता हुआ बंदा को भी नहीं देख सकते हैं। तो जो ये ईगो है ये हमारे पास बीच का रास्ता निकालती है कि झूठ भी ना बोलना पड़े और पर्सन भी बच जाए। तो रियलिटी के ऊपर काम करती है। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेजर के ऊपर यानी कि सुखवादी सिद्धांत के ऊपर, ये वास्तविकता के ऊपर, ये नैतिकता के ऊपर काम करता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड पर और ये कॉन्शियस माइंड पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। उसके बाद इच्छाओं की जननी है ये, वही है डिज़ायर प्रिंसिपल है, मतलब कि अपनी इच्छाओं से उसको मतलब है, बाकी कुछ भी होता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल इड डिज़ायर, कंट्रोल कर रहा है ना उसको, क्योंकि झूठ बोलना पड़ेगा, सामने वाला मर जाएगा, तो वो नहीं चाहता है कि वो झूठ भी बोले, राइट। उसके बाद ये इड और ईगो दोनों को कंट्रोल करता है, इड और ईगो दोनों को कंट्रोल करता है। और ये किसको कंट्रोल करता है? इड, ठीक है। ये काम प्रवृत्ति का भंडार है, लिबिडो, हमें ये देखेंगे लिबिडो क्या है। उसके बाद ये राइट रोंग, आपने देख लिया कि राइट रोंग का अनुचित अनुचित, और ये आदर्शवादी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दबी हुई इच्छाएं, जो हिडन हमारे पास डिज़ायर है, हमारे अंदर का पशु है एक तरह से। ये जो ईड है क्या है? हमारे अंदर का पशु। और ये कौन सी अवस्था में, मतलब बच्चे का जो मन है ऐसे काम करता है, वो है शैशव अवस्था में। बिकॉज बच्चे को टॉय चाहिए, लाइक उसको टॉय चाहिए तो वो रोता रहेगा, सामने वाला जैसे चाहे कोई इवेंट हो, लाइक कोई इवेंट है तो उसको पता है, पेरेंट्स को तो पता है कि इवेंट है उसमें वो रोएगा, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो उसको तो मतलब अपने टॉय से है, तो उसका जो प्लेजर है वो टॉय है, तो उसको अगर वो नहीं मिलेगा तो वो रोता रहेगा रोता रहेगा। तो मतलब ऐसी जो वो है कि डिज़ायर जिसमें होता है वो शैशवावस्था में होता है, इन्फेंसी में। और जो हमारी ईगो है वो बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। और जो हमारे पास सुपर ईगो है हमारी किशोरावस्था, एडोलेसेंस में स्टेज में होती है। और जस्टिस के ऊपर तो वही मोलैरिटी के ऊपर तो ये काम कर ही रहा है। तो ये थी हमारे पास हम बोल सकते हैं स्टेजेस जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, इड, ईगो, ठीक है। तो ये थी हमारे पास व्यक्तित्व की संरचना। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जो जो पेपर में आया हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आता है लिबिडो के बारे में। मैं बात कर रही थी कि कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले आती है लिबिडो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काम प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? काम प्रवृत्ति। ड्राइविंग फोर्स टू परफॉर्म एक्टिविटी, मतलब अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, ठीक है। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? आपकी लिबिडो। काम जो प्रवृत्ति है, ड्राइविंग फोर्स टू परफॉर्म एक्टिविटी, वो क्या है? आपकी लिबिडो। उसके बाद आता है आपके पास एक वर्ड इरोज, जीवन प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमें किसकी तरफ लेके जाती है? हैप्पीनेस की तरफ। मतलब जो हम एक्चुअली ड्रीम चाहते हैं कि हमारा ड्रीम ऐसे अचीव हो, एक्चुअल जो पाथ है वो लेके हम अपने ड्रीम को अचीव करें, ठीक है, विद द पॉजिटिव एनर्जी, तो क्या होगा? हमें हैप्पीनेस ही अचीव होगी। एक वर्ड है थैनाटोस, जिसका मतलब होता है मृत्यु प्रवृत्ति या फिर डेथ इंस्टिंक्ट। इसका मतलब है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मतलब कि जैसे किसी पर्सन को कोई चीज़ चाहिए थी वो अचीव नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या करता है? एक तरह से कोई जो पर्सन होता है वो स्मोकिंग करने लगता है, ड्रिंकिंग करने लगता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या, एक तरह से डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो वो जो इंस्टिंक्ट हुए वो किसके अंदर आते हैं? हमारे पास थैनाटोस के अंदर। तो ये तीनों टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है कि लिबिडो, इरोस, थैनाटोस जो टर्म है वो किसने दी हुई है? किसने दी हुई है? सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन सी थ्योरी है? साइको एनालिसिस थ्योरी है आपके पास। फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है आपके? सिगमंड फ्रॉइड। इड, ईगो, सुपर ईगो किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने। इड किसके ऊपर काम करता है? प्लेजर के ऊपर, सुखवादी सिद्धांत के ऊपर। और जो ईगो है वो किसके ऊपर? वास्तविकता, रियलिटी के ऊपर। सुपर ईगो है वो किसके ऊपर करता है? वो हमारे पास करता है नैतिकता के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर। तो ये वो सारे क्वेश्चंस है कि जितने भी आज तक आपके पेपर हुए हैं उनमें आए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं। तो बहुत ही प्रिसाइज मैनर में मैं यहाँ आपके लिए थ्योरी लेके आई हूँ। जो जो इम्पॉर्टेंट है वही टर्म्स मैंने इसमें डिस्कस करी हुई हैं, तो आप ये कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।